गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 3 शहरों को। कौन कौन है? ये है वारंगल, ये कहाँ है? तेलंगाना में। त्रिशूर है और नीलाम्बूर है, ये कहाँ है? केरल में है। और इस नेटवर्क में शामिल अन्य शहरों में यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का डरबन और यूएई का शारजा आदि भी शामिल है। और हाल ही में भारत के अमूर्त धरोहर की सूची में किस नृत्य को शामिल किया गया था? तो कौन था? गरबा। और यूनेस्को का हेरिटेज साइट में सम्मिलित होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन था? तो वो था धौलावीरा। और यूनेस्को का हेरिटेज साइट द्वारा भारत के रचनात्मक शहर का दर्जा किसको दिया गया? तो ये श्रीनगर को दिया गया है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो ये संजय वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? संजय वर्मा को। और इससे पहले संजय वर्मा हांगकांग, चीन, वियतनाम और तुर्की में स्थित भारतीय मिशन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कहाँ? हांगकांग में, चीन में, वियतनाम में, तुर्की में स्थित भारतीय मिशन में अपनी सहायता दे चुके हैं। भारत ने किस देश के साथ सिप्पा वार्ता शुरू की है? तो ये बांग्लादेश। सिप्पा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सिप्पा कॉम्प्रिहेंसिव, पूछता है क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो किसके साथ शुरू किया है? तो बांग्लादेश के साथ। अभी हाल ही में शेख हसीना वाजेद जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के दौरे पर आई थी। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के जो नदी जल आयोग था उसकी 38वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। और भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। 4096 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे 3 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन? एक बंधन एक्सप्रेस, एक मिताली एक्सप्रेस और क्या होता है? मैत्री एक्सप्रेस। 3 ट्रेनें चलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बांग्लादेश जो होता है की राजधानी जो है ढाका है, और ढाका कालीन उद्योग के लिए फेमस है। और 71 में बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो जापान। और टोक्यो में आयोजित होगा 2+2 वार्ता। और 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं। उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मिलित होंगे। और जापानी पक्ष से रक्षा मंत्री यासुकाजु हमाडा और विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी भाग लेंगे। और 2+2 वार्ता भारत 2+2 वार्ता भारत किन देशों के साथ करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका से करता है, जापान से करता है, रूस से करता है, ऑस्ट्रेलिया। इसमें गैर क्वाड देश कौन सा है? पूछेगा कि गैर क्वाड देश कौन सा है जिससे भारत 2+2 वार्ता करता है? तो ये कौन होगा? रूस होगा। बाकी क्वाड के सदस्य हैं कौन कौन? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत खुद है क्वाड का सदस्य। तो गैर क्वाड देश कौन सा है जिससे 2+2 वार्ता होती है? तो यह है रसिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 117वां। 7 सितंबर को स्थापना हुई थी 1906 में। तो स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसका स्लोगन या पंच लाइन क्या है? तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। पूछेगा कि किस बैंक का स्लोगन या पंच लाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है? तो बैंक ऑफ इंडिया का है। द लाइट वी कैरी किसकी पुस्तक है? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा। और ये पुस्तक नवंबर में आएगी मार्केट में, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। द लाइट वी कैरी किसकी पुस्तक है? तो ये मिशेल ओबामा का है। किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। किसको? अमिताभ बच्चन को।
और हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी, कौन, अनिष्का बियानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? तो एक गोल्ड मेडल जीता है। कौन, कहाँ पे हुआ? मलेशिया में। और किसने जीता, किस भारतीय ने? तो अनिष्का बियानी ने। भारत ने कोविड-19 वायरस के लिए नाक से दिए जाने वाले, क्या, नेजल वैक्सीन, नाक से दिए जाने वाले टीका विकसित किया। उसका नाम क्या है? इनकोवैक है। क्या है? इनकोवैक। और इसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। किसको पूछेगा, किसको, किसने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार पोषण अभियान के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे कौन है? गुजरात है। नीति आयोग द्वारा जारी पोषण अभियान के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान पे गुजरात। और छोटे राज्यों में सिक्किम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कौन? छोटे राज्यों में सिक्किम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और पंजाब और बिहार पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक हैं। यानी शीर्ष राज्य रहा महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? पंजाब और बिहार। 18वें लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो है तनिकेला भरनिया। इस पुरस्कार को कहाँ दिया गया? विशाखापत्तनम में इसकी घोषणा की गई है। और हाल ही में किस जेल के खाना को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? फर्रुखाबाद जेल के खाना को। और फसाई की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। फसाई की स्थापना कब? 2006 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका, फसाई का? यह है दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है फसाई का। महानगर गैस लिमिटेड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? महेश बी अय्यर। पेशे से क्या है? इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। कौन? महेश बी अय्यर। नई नियुक्ति हुई है, एग्जाम में पूछ सकता है। और कर्नाटक सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सुदीप को नियुक्त किया गया है। और सुदीप कौन है? कन्नड़ फिल्म अभिनेता। कौन है? कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं। और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। कब? 7 अगस्त को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। अब भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को किस देश में गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कहाँ पे? यूके में। कहाँ पे? यूके में। यूके मतलब ब्रिटेन। और हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनी है? लिज ट्रस। और तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं मार्गरेट थैचर, जो इंदिरा गांधी की समकालीन थी, थेरेसा में, उसके बाद लिज ट्रस। और यूपी का पहला गांव जहां हर घर में आरओ का पानी पहुंचा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। यूपी का पहला गांव जहां हर घर आरओ का पानी पहुंचा है, ये कौन है? भरतौल। जो पहला होता है वो खास होता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरतौल यूपी का गांव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने 17 क्वेश्चन करंट के रूप में आज रखा इस सेशन में। बताइएगा इस सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।